सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल के ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे, मृदा क्या होता है, मृदा के प्रकार कितने होते हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इसको हम लोग ICAR ने भारत की मिट्टी को या भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा गया था, जिसके हमने एक एक करके उस मृदा के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फसलें कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फसल की डिफिनीशन होती क्या है। एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। यानी कि फसल या क्रॉप्स क्या होता है, एक ही स्थान पर एक ही जाति के पौधों को जो समूहों में उगाए जाते हैं उनको हम लोग फसल या क्रॉप्स के नाम से जानते हैं या उन्हें हम लोग फसलें कहते हैं। ये फसलें मुख्यतः 3 प्रकार से होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। एक मेनली फसल होती कितने प्रकार से है, तो फसल मुख्यतः 3 तरीके से होती है। कौन कौन? पहला होता है रबी की फसल, दूसरा क्या होता है खरीफ फसल, तीसरी होती है जायद फसल। जायद फसल में अधिकतर सब्जियों का के खेती करते हैं या सब्जियों को उगाया जाता है। आइए हम लोग एक एक करके सारी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ेंगे रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद फसल, और ये किस किस महीने में कौन कौन सी फसल के अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे रबी की फसल। रबी की फसल को हम लोग शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए शीतकालीन फसल के नाम से जानते हैं क्योंकि जब ठंडक का मौसम होता है तब इस प्रकार की फसलों को बोया जाता है, उसे हम लोग शीतकालीन फसल भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि शीतकालीन फसल या रबी की फसल जो होती है वो किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काटी जाती है। तो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और क्या होता है, इसकी कटाई मार्च और अप्रैल महीने तक होती है। रबी की फसल को हम लोग शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं और ये फसल अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल महीने में इसकी कटाई की जाती है। इस प्रकार की फसल को हम लोग रबी की फसल के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि रबी की फसल में कौन कौन से उदाहरण या कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला है हमारा गेहूँ होता है, वो भी रबी की फसल है। जौ हुआ, चना होता है, मटर होता है, सरसों है, मसूर है, आलू है इत्यादि। यानी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि जो अनाज होते हैं ये सब सारे क्या होते हैं, रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं और इसको हम लोग अक्टूबर से नवंबर माह में इसकी बुआई करते हैं और मार्च से अप्रैल महीने तक इसकी कटाई करते हैं। इस प्रकार की फसलों का जो हम लोग बुआई और कटाई करते हैं ये सारी फसलें रबी अंतर्गत या रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, खरीफ की फसल। दूसरा क्या होती है, खरीफ की फसल, या खरीफ की फसल को हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। आइए अब दूसरा हम लोग देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। क्यों ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली
फसलें हैं। ग्रीष्मकालीन फसल का जो समय होता है वो क्या होता है, जून से जुलाई माह में इसकी रोपाई या इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई किस माह में होती है, अक्टूबर से नवंबर माह में इस प्रकार की फसल की कटाई होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। यानी खरीफ की फसल जो होती है उसे हम लोग जून जुलाई माह में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर माह में कटाई किया जाता है। इस प्रकार की फसल को खरीफ फसल कहेंगे। उदाहरण क्या क्या होगा, जैसे चावल आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा होगा, मक्का है, तिल है इत्यादि। इस प्रकार की जो फसलें या अनाज होते हैं वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आइए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। ये तीसरा होगा जायद फसलें या जायद फसल के नाम से जानते हैं। ये जायद की फसल किस माह में बोई जाती है, जायद की फसल मार्च से अप्रैल माह में बोई जाती है और जून से जुलाई माह में इसकी कटाई हो जाती है या ये नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, आइए हम लोग जानेंगे। जो जायद की फसल होती है ये इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मार्च से अप्रैल माह में बुआई और जून से जुलाई माह में इसकी कटाई। जैसे क्या होगा, तरबूज होगा हमारा, खीरा होगा, भिंडी होगा, खरबूजा होता है इत्यादि। जितने भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब जायद फसल के अंतर्गत आएंगी। ये तो हुआ फसल, यानी फसल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से, रबी की फसल, जायद खरीफ की फसल और जायद की फसल। आइए हम लोग जानेंगे कि आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर फसल को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया गया है। जैसे मान लिया कुछ रेशेदार फसलें भी होती हैं, कुछ औषधि वाले भी पौधे होते हैं जिससे हमें औषधि प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें कितने प्रकार से होती हैं। तो आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें जो होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो रेशों के रूप में प्राप्त होती हैं, हमें रेशा प्राप्त होता है, या कुछ फसल ऐसी होती हैं जो हमें औषधियों के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें उसी के आधार पर पहला क्या होगा, अनाज वाली फसलें। यानी अनाज वाली फसलों का मतलब ये हुआ जिस फसल के द्वारा हमें अनाज प्राप्त होता है उसे हम लोग अनाज वाली फसलों के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, धान है, ज्वार है, मक्का है इत्यादि, ये सब अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें का मतलब ये हुआ कि जिसके द्वारा हमें, यानी जिस फसल के द्वारा हमें दाल प्राप्त होता है या दाल ही प्राप्त होता है उसे हम लोग दलहनी फसल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आएगा हमारा, अरहर आएगा। दूसरा क्या होगा हमारा, मूंग होगा। तीसरा होता है उड़द होता है। चौथा चना होता है। पांचवा अगला भी अगर ले लें तो मटर भी होता है जो दलहनी फसलों के अंतर्गत ही आता है। तीसरा क्या होगा, तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें मतलब कि जिससे हमें, जिन फसलों के द्वारा हमें तेल प्राप्त होता है या आयल प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग तिलहनी फसलों के नाम से जानते हैं। जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी है, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। चौथा है हमारा रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें मतलब ये होता है कि जिन फसलों के द्वारा हमें रेशा प्राप्त होता है, जैसे कपास है, जूट है, पटसन है, इनके द्वारा क्या होता है, हमें रेशा प्राप्त होता है। रेशों के द्वारा बोरा हुआ या चारपाई होता है, उसको हम लोग बीनने का काम करते हैं। अगला है पांचवा, चीनी वाली फसलें। चीनी मतलब कि शुगर। जिन फसल के द्वारा हमें चीनी या शक्कर या शुगर प्राप्त होता है उन्हें हम लोग चीनी फसल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा, गन्ना आएगा, चुकंदर है। अब बात यह आती है कि गन्ना के किस भाग से हमें शक्कर या चीनी प्राप्त होता है। तो गन्ने के तने वाले भाग से हमें
शक्कर या शुगर प्राप्त होता है। चुकंदर यानी चुकंदर के जड़ वाले भाग से हमें चीनी या शक्कर प्राप्त होता है। छठा क्या है, सब्जी वाली फसलें, यानी कि जिन फसलों के द्वारा हमें सब्जी मिलती है, जैसे बैगन हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ इत्यादि, सब किसके अंतर्गत आएंगी, सब्जी के अंतर्गत आएंगी। इसको हम लोग सब्जी वाली फसल के नाम से जानेंगे। सातवां क्या है, मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें जिन फसल के द्वारा हमें मसाला प्राप्त होता है, जैसे धनिया हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुआ इत्यादि मसाले वाली फसलों के अंतर्गत आती हैं या आएंगी। आठवां क्या है, औषधि वाली फसलें। औषध मतलब कि जिन फसल के द्वारा हमें औषध या दवा मिलती है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा या उदाहरण क्या होगा, जैसे अदरक होता है, हल्दी होता है, पुदीना होता है इत्यादि पौधों के द्वारा हमें क्या मिलती है, औषधि मिलती है या औषध प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग औषधि वाली फसलों के अंतर्गत जानते हैं। नौवां यानी लास्ट क्या है, चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें के मतलब कि जिसके द्वारा, जिस फसल के द्वारा जो जानवर होते हैं, जानवरों को चारा मिलता है या चारा प्राप्त होता है, जैसे क्या होगा, ज्वार होता है, पहला एग्जाम्पल ले लें, ज्वार, बाजरा, बरसीम इत्यादि क्या किस फसल के अंतर्गत आएंगी, चारे वाली फसलों के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग फसल पढ़े, फसल के कितने प्रकार होते हैं, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ें और इन सब का एग्जाम्पल या उदाहरण जाने कि किस फसलों में कौन सा उदाहरण आएगा। इसके बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।